बिहार के जहानाबाद में डीएम ऑफिस में बीती गुरुवार को एडीएम जांच विनय कुमार और एक फरियादी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार को आकर बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना को लेकर एडीएम जांच विनय कुमार ने घोसी थाना क्षेत्र के सोनवा गांव निवासी फरियादी राकेश कुमार पर प्राथमिकी के लिए सदर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें राकेश कुमार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। दरअसल खुद को बीजेपी का सीनियर लीडर कहने वाले राकेश कुमार एक केस के मामले में एडीएम जांच विनय कुमार सिंह के चैम्बर गए थे। उन पर पंचायत तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच चल रही है। एडीएम जांच का कहना है कि राकेश कुमार चाहते हैं कि जांच उनके पक्ष में हो और रंजीत कुमार पर कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग निष्पक्षता के साथ जांच कर रहे हैं। इसकी वजह से राकेश कुमार की ओर से बार बार फोन तथा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर धमकी दी जाती है। वो जो है विनय कुमार नाम है ना, उसका जांच पदाधिकारी है। हमने वो एक जांच लिखा था ये पंचायती राज विभाग को, हमारे रैती ज़मीन में नाली बना दिए थे और उस योजना का 7 लाख रुपया निकाल दिए। अब टीए पर एफआईआर वगैरह हुआ है, उन पर कार्रवाई हुई है और जांच के लिए वो प्रधान सचिव ने लिखा मेम साहब को, जो डीएम है यहाँ। अब इनके पास गया 4 महीना से फाइल रोके, उसे 1 लाख रुपया लिए हैं, रोज़ ही उससे बतियाते हैं। अभी तक जो है हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि सो ऐसे नहीं होगा, ऐसे जांच हो जाता है। कि आप मौका वारदात पर गए जहाँ आपको गोली मारने की धमकी दे रहे थे सर, क्या बात हुई? नहीं देखिए, अब गोली मारने की धमकी दे रहा था तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि गोली मार देगा, आप तो समझ रहे हैं। और हम पॉलिटिशियन हैं, आप बता देते हैं। गोली मारने की धमकी अगर दे रहे हैं तो हम उनको, चूँकि बास के अधिकारी इसलिए माफ़ किया अभी, नहीं तो वो अब अगर पब्लिक यहाँ आ जाएगी तो उनका मार के मुँह फुला देता है। इसका किस गांव का मामला है सर? सोनमा गांव का मामला है और ये घोसी ब्लॉक का मामला है। ये लोग यहाँ जितने भी हैं नौजवान ऑफिसर, किसी को रेवेन्यू समझ में नहीं आता है और पता नहीं कभी दूसरे के ज़मीन में नाली बना देना, पैसा निकाल लेना, सब यहाँ इसी तरह जर्ती काट रहा है। सब बाप सब जितने भी किसान उसान हैं सबको बाप कराए। जब नाली उली बनाना है तो नाली उली के लिए न कोई एरिया चिन्हित है, ना कोई, तो कभी पैन में बना देगा, तो कभी उसमें बना देगा, तो कभी रेती ज़मीन में बना देगा। ये इस तरह के मामले चल रहे हैं। उस पर जो है ना, विभाग ने बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी दिया हुआ है वो टीए पर, लेकिन ये लोग पैसा लेके अपना दफा करना चाहता था। हमने छोड़ा नहीं इसको, उन्होंने कहा कि आप जांच दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए कि हम जांच नहीं करेंगे। बड़ा इडियट टाइप वो भीम सिंह का वो किसी का दिखा रहा था अपना, और गोली मारने की बात कही रहा है। एडीएम जांच विनय कुमार सिंह की माने तो गुरुवार को राकेश कुमार उनके कार्यकाल में आए और बातों ही बातों में उग्र हो गए। मुझे बदमाश समेत अन्य आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर हंगामा करने लगे। इसके बाद मेरी ओर से सुरक्षा कर्मी को बुलाया गया। सदर थाने में उनका विरोध सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। दरअसल एक राकेश कुमार नाम के व्यक्ति आए थे, वो चेंबर में आए, उनका एक जांच चल रहा था। उन्होंने एक आवेदन दिया था, उसके विरुद्ध में जांच चल रहा था। तो वो चाहते थे कि उनके पक्ष का कार्य हो जाए, उनके विरोधी पक्ष के खिलाफ लिखा जाए, और वो भी विरोधी पक्ष ऐसा जिसने एफआईआर उन पर किया है, राकेश कुमार पर किया है पहले से ही। अब ये चाहते थे कि ऐसा हम कुछ लिख दें जिससे उनकी नौकरी चल जाए। इसके लिए वो दबाव बना रहे थे। काफ़ी 15-20 मिनट से बैठे हुए थे। बैठने के क्रम में ही वो उग्र हो गए और सभी अंचल अधिकारी, बीडीओ सबको बुला करते हुए, गाली गलौज करते हुए फिर मेरे पे आ गए। मुझे इडियट और क्या क्या बोलना चालू कर दिए। तब हमने बाहर जो अंगरक्षक और लोग थे उनको बुलाया, बोले कि इनको बाहर करिए। फिर वो सबके सामने, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, अन्य अधिकारी डीडीसी भी मौजूद थे, सबके सामने वो जाने से भी इनकार करने लगे और पूरा हंगामा मचाने लगे। फिर उसके बाद उन पर जो है हटे वहाँ से, उन पर सरकारी काम में बाधा का एफआईआर के लिए थाना में आवेदन दे दिए। आपने एफआईआर के लिए हाँ। तो कौन था, कहाँ का क्या मामला था? वो एक जांच ये था कि उनका कहना था कि उनके ज़मीन में कोई बना दिया है, ये नाली बना दिया है। इसकी जांच के क्रम में उन्होंने पहले ही जाकर वहाँ के जो टेक्निकल असिस्टेंट थे रंजीत कुमार,
उनके मारा पीटी किए थे थाना में, और वो उसका थाना में FIR भी था। उस पर रंजीत कुमार का कहना है कि केस ट्रू भी है। उसके बाद भी ये चाहते थे कि हम जांच में ऐसा कुछ लिख दें जिससे रंजीत कुमार की नौकरी चली जाए। जब दबाव बना रहे थे, और ये काफ़ी दिनों से दबाव बना रहे थे। ये 2-3 महीने से व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, धमका रहे थे, गाली गलौज भेज रहे थे, सीनियर पदाधिकारियों के खिलाफ में लिख रहे थे। और आज पहली बार आए थे, और आने के साथ में लगता है गलत मंशा से ही आए थे। तो उसके बाद मजबूरन उन पे सरकारी काम में बाधा का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी का सीनियर नेता राकेश कुमार वही शख्स है जिन्होंने कुछ माह पहले लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान पर झूठे हलफनामा को लेकर कोर्ट में केस कर सुर्खियां बटोरी थी, और पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा सिंबल पर घोसी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि चुनाव उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी और अब लोजपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमको उल्टा सीधा मत बता। 3 महीना से जांच रखे हुए नहीं, कोई नहीं जाएगा, बाहर क्यों जाएगा।